नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस जो है 2026 में जो भर्तियां आने वाला है, बहुत सारा भर्तियां आने वाला है। उन्हीं सभी को देखते हुए यहाँ पर एक बेस्ट लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपको हम शुरू किए हैं। मद्य निषेध की परीक्षा, चाहे बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है दोस्तों, अभी अनाउंसमेंट जो किया है आपको जो है लगभग 31,000 प्लस वैकेंसी, इन सभी के लिए अभी से तैयारी में अब लग जाइए, ठीक है। और डेली ये क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 बजे सुबह में इसका PDF आपको जो है आपके बैच में एक दिन पहले दे देते हैं। तो जो भी बैच नहीं लिए हैं तो अपना बैच ले लेंगे, क्योंकि समय न है, समय से पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके होगा। वैकेंसी आएगा सोचेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा तब तक में। तो अभी से तैयारी करिए और बैच ले लीजिएगा। आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सीट का भी कट ऑफ आपको हम 60 प्लस निर्धारित किए हैं, तो सभी लोग 60 प्लस करने का जो है आप जो है इसमें कोशिश करेंगे। और एकदम नए पैटर्न के आधार पे इन फुल सेट को हम बनाए हैं, ठीक है। तो बढ़िया सभी लोग क्लास को जो है अंतिम तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ये सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से साकेत के रचयिता कौन है। इनमें से साकेत के रचयिता कौन है। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शिवालय में कौन सा समास है ये बताना है। समास से एक क्वेश्चन आपको जो है कन्फर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए समास को आप अच्छे से पढ़ेंगे। समास में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि शिवालय में बताइए कि कौन सा समास है। इसमें हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालना, तो इसका जो अर्थ क्या होगा। तो आग में जब पानी डालते तो आग बुझ जाता है, मतलब झगड़ा मिटाना। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झगड़ा मिटाना। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा ये बताइए। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका हो जाएगा खगेश। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, खगेश यहाँ से याद रखेंगे। आलोक का दिया यहाँ पर है कि विलोम शब्द क्या होगा। आलोक का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो हो जाएगा तिमिर, ठीक है। आंसर ये सी हो जाएगा। आलोक मतलब एक प्रकार से जो है प्रकाश और तिमिर मतलब अंधेरा। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अग्नेयास्त्र कसाही। ये यहाँ पर है कसाही जो है यानी अग्नेय शास्त्र का यास्त्र का दिया है यहाँ पर कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 6 का बताना है। तो ये हो जाएगा अग्नेय प्लस अस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा, 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ से जगह निस्त्रीकरण, निस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये 8 का दोस्तों, तो ये आपका बी हो जाएगा। मदर टोल्ड नवीन जो है बोर्ड जो है द ट्रेन देन। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। तो ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले ऑफ, यहाँ प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन, यानी वर्षा होने से पहले 2 विकेट लिया है करके है। तो याद रखना इसमें जो होगा टुक हो जाएगा। ही टुक 2 विकेट। आंसर ये बी इसका जो है राइट आंसर दोस्तों ए होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग ए करेंगे। ही हैड टेकन होगा यहाँ से, ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर द इंटरप्टेड बाय द रेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। दिया है टू लेग बिहाइंड, तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। टू फेल मेंटेन द पेस ऑफ यहाँ पे जो है और प्रोग्रेस। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 11 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ये बुक इज बिगिनिंग बीइंग रीड बाय मी। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एंटोनम दोस्तों चुनने के लिए, ठीक है। फास्टेन का यहाँ से एंटोनम चुनेंगे तो 12 का ये हो जाएगा ए।
रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। वर्ड सैटरडे, सैटरडे के बारे में आपको सिनोनिम एक प्रकार से चुना जा रहा है। सैटरडे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा 13 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, टफ हो जाएगा आंसर, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया, यहाँ पर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताना है कि वीकनेस एज ए पुअर हेल्थ, राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, जो है फेरिलिटी हो जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया था, ये बताइए। तो ये जो प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों याद रखना, ये 1792 में, आंसर सी इसका राइट आंसर होगा, 1792 यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। रूस में राजशाही अंत जो है कब हुआ, रूस में राजशाही का जो है अंत किस वर्ष हुआ, ये बताना है। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा बी, ये होगा फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिटलर का जो है प्रचार मंत्री कौन था, हिटलर का प्रचार मंत्री दोस्तों कौन था, तो ये हो जाएगा आपको गोबेल्स, क्या होगा गोबेल्स, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों जो होता है ये आपको ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको जियोबार्टी, आंसर डी हो जाएगा जियोबार्टी, यहाँ से आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया, मतलब जो है एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये 1944 में, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था, तो इस समय जो पटना का दोस्तों कमिश्नर था विलियम टेलर, आंसर ये ए इसका राइट आंसर होगा। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता जो हो जाएगा 22 का राइट आंसर, तो आपको ए होगा विलायत अली और इनायत अली, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा विलायत अली और इनायत अली, दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो है नेता कौन था, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 23 का ये ए हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, आंसर ये ए होगा स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए, तो ये हो जाएगा बिहार, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। देखिए सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था आपको 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, लेकिन प्रयास किसका था, तो इसमें था राजा राम मोहन राय जी का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी ये बताइए। तो ये जो आयोजित किया गया था याद रखेंगे ये होगा लखनऊ में, क्या होगा लखनऊ, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की जननी किसे कहा गया ये बताइए, भारत की जननी किसे कहा गया ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था ये बताइए। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था 1913 में, आंसर बी राइट आंसर होगा 1913, दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक दोस्तों है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका होगा चित्तरंजन दास, यानी आंसर ये सी राइट आंसर होगा, याद रखें ना चित्तरंजन दास इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन है मैथ आप लोग बनाएंगे एकदम दोस्तों, बेसिक मैथ सब आपको दिए हैं जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये सब, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 1000 में, जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्णतः करे 15 से विभाजित हो जाए।
तो वह संख्या तो क्या करना है, 15 से आप इसमें भाग दे दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा उसी को जोड़ देंगे। तो जो शेषफल आएगा आपको ये ए आ जाएगा, यानी 5 इसमें अगर जोड़ेंगे तो आपको ये 15 से पूर्णतः कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर जो है इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। तो खिलौना का नया दाम बताइए कितना होगा, नया मूल्य तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया। 30% छूट दे रहा था यानी 100 रुपया इसका क्या था, पहले दाम था, है कि नहीं। आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी तीनों भुजा दिया है। देखिए 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 दिया है। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो हीरो फार्मूला आपको याद होगा, हीरो सूत्र पे इसको जो है आप बनाएंगे, ठीक है। परिमिति निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ के आप जो है फिर आपको जो है हीरो सूत्र लगा करके बना लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। ये आपको निकलेगा दोस्तों जो है 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण का माप जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 33 का जो होगा ये आपको 120 सेंटीमीटर आपको यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक वृत्त की परिधि जो है 30 पाई है, क्षेत्रफल इसका ज्ञात करिए। जब परिधि दे दिया तो आर निकाल लीजिए, ठीक है। आर निकाल के आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब पाइये में निकालना है तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 225 पाई, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक गोले की त्रिज्या आर है, एक शंकु के आधार पर इसकी त्रिज्या आर है, दोनों का आयतन बराबर है, ऊंचाई कितना होगा। तो दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, ऊंचाई जो है निकल जाएगा। आंसर ये 4r निकल जाएगा। दिया है कि b के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 बराबर 0 है, तो मूल समान है। तो ये होगा आपको 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 60 और साइन कॉस 60 का मान निकालिए। तो दोनों के मान को क्या करना है, लिख के गुना कर देना है, ठीक है। आंसर निकल जाएगा √3/4 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से दोस्तों जो है यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। फेस कार्ड जो है मिलने की प्रायिकता क्या होगा, फेस कार्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा 38 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी 3/13। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की जो सही विशेषता है इसमें ये सी होगा, एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल, यानी आंसर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। तो लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपको शासकों के नाम। क्या होगा, शासकों के नाम, ऑप्शन डी होगा। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया था, लोकसभा का संबंधित, ये हो जाएगा 1951 और 52 दोनों आता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि को लागू हुआ था। ये बाल संबंधित जो रोक कानून लाया गया, तो यह दोस्तों किस तिथि को लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपको 10 अक्टूबर 2006 को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है। तो लोकसभा का जो अधिवेशन बुलाता है ये कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। हालांकि इसकी अध्यक्षता जो करते हैं ये सभी आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लेकिन बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, ये बताइए। आरक्षण की जो है व्यवस्था, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, ये पंचायती राज संस्थाएं। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की जो है भाषा नीति का सही लाभ क्या होगा। भारत की भाषा नीति का सही लाभ जो है क्या होगा, 15 का जो है 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का जो राइट आंसर यहाँ से होगा ये डी हो जाएगा, यानी कि जो है राष्ट्रीय एकता की मजबूती। आंसर ये सी आपका, डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी कितना चाहिए। तो ये सब तो आपको पढ़ा दिए हैं। तो ग्राम पंचायत का अगर गठन करना है तो आपको आबादी चाहिए मिनिमम कितना, तो ये जो है आपको 5000, ठीक है, 5000 याद रखेंगे और दोस्तों जो है तब जाके ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारत में पहली बार केंद्र में जो है गैर सरकारी कांग्रेस कब बनी थी। गैर यानी गैर यहाँ पर कांग्रेसी सरकार है,
यानी गैर कांग्रेसी सरकार जो है, कांग्रेस चलते आ रहे थे लेकिन पहली बार जो बिना कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस जो चेंज हुआ, ये हुआ था दोस्तों 1977 में। जनता पार्टी आया था इसके जगह पे। कौन सा? जनता पार्टी आया था, याद रखेंगे। अगला है नियंत्रण एवं संतुलन में क्या अभिप्राय है। नियंत्रण और संतुलन में क्या प्रभाव अभिप्राय है, दोनों में अंतर क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सी। तीनों अंगों का एक दूसरे का नियंत्रण और संतुलन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। तो मेघालय जो अलग हुआ है किस राज्य से, तो ये असम से। आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, तो कौन नहीं है ग्राम पंचायत का अंग, ये बताइए। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रमुख, ये होता है आपको प्रखंड स्तर पे होता है, ठीक है। हालांकि जो प्रखंड में पंचायत होते हैं उनमें वहाँ पर जो समिति चुने जाते हैं उनके द्वारा प्रमुख का जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, यानी कि चुने हुए सदस्य सिर्फ उसमें वोट देते हैं जो सचिव जो है समिति होते हैं, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है क्या। तो क्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 51 का सी होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये हो जाएगा आपको अप्रत्यक्ष कर है, व्यय रहेगा, ठीक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर में आता है। अगला क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट कहाँ है, ये बताइए। ये दलाल स्ट्रीट जो है कहाँ है, तो ये सब आपको जो है हो जाएगा मुंबई में, शेयर से संबंधित है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी लोग, तो 22,000 प्लस जो वैकेंसी है, जो कि अब आपको लगभग 31,000 वैकेंसी मार्च 2027 तक क्लियर करने जा रहा है। अगर अभी तक बैच नहीं लिए हैं, तैयारी नहीं शुरू किए हैं, तो अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से पढ़ेंगे तभी जाके होगा। ये नहीं कि एकदम खुशियाँ मना रहे हैं कि वैकेंसी आएगा मेरा हो जाएगा, ऐसा कभी कतई भी नहीं होगा अगर जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, और अभी से तैयारी नहीं करेंगे। तो प्रहार बैच ज्वाइन कर लेना है। 249 का ऑफर आपको 149 में दिया जा रहा है अभी, तो सब लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे क्लास होता है, ऐप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। साथ में कर्मचारी बैच दोस्तों जो है ले लीजिएगा। कर्मचारी बैच में आपको जो है कर्मचारी का सपना पूरा करवाएंगे, और एक बेस्ट लेवल जॉब है ये, ठीक है। इंटर लेवल में इससे बढ़िया जॉब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटर लेवल में बढ़िया जॉब है, प्रमोशन अच्छा खासा है इसमें, ध्यान रखेंगे। 26,000 प्लस वैकेंसी भी हो गया है, और इसका तो संभावित डेट भी आ गया है कि आपको जो है जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आप मेहनत करिए और ये बैच अपना लेकर के तैयारी करिए, 100% आपका रिजल्ट हम करवाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी प्राइस अभी कम कर देते हैं, 149 रुपया इसका भी अभी प्राइस हम कर रहे हैं, ध्यान रखना। साथ में इसका एग्ज़ाम जून में दोस्तों होने जा रहा है, और आपको जो है उड़ान बैच है ये मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। बेस्ट ऑफर 149 का चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। दिया यहाँ पर है कि दुर्गापुर, भिलाही, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे किस पंचवर्षीय योजना में, ये बताइए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना, क्या पूछा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 54 का, तो ये बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आपका हुआ, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है। देखिए भारत में इतना ज़्यादा दोस्तों जो है बेरोजगारी है, उसकी अर्थव्यवस्था में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की बेरोजगारी है, प्रकृति उसकी कैसी है। तो 55 का ये डी हो जाएगा, यानी कि घर्षणीय है, प्रच्छन्न है, संरचनात्मक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो है कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, यानी आंसर ये हमारा बी हो जाएगा। चाय जो है भारत में सबसे ज़्यादा, तो चाय में आ जाता है असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व व्यापार संगठन का जो है कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ स्थित है ये बताइए। तो 57 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, जनेवा में। कहाँ होगा, जनेवा में। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि सागर तट से कितने किलोमीटर तक के जो है महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति होता है। जैसे भारत है, तो भारत के जो दोस्तों सटे हुए महासागर है, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, ऐसे थोड़ी है कि सब भारत का है हिंद महासागर।
उसमें लिमिट लगा होता है कि इतना किलोमीटर तक आपकी संपत्ति है, ठीक है। तो यह कितना किलोमीटर है, तो ये है आपको लगभग 22.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक काली मिट्टी जो पाया जाता है आपको महाराष्ट्र में, आंसर ये क्या होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जो है महासागर में पाया जाता है। कहाँ पर, महासागर में। तो 60 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, 96.5%, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वनाच्छित जो है भूभाग की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार की चट्टान में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। खनिज का जमाव जो है परत में मिलता है, ये बताना है। राइट आंसर ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में स्थापित पहला सफल लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है, कौन सा है। तो ये जो है आपका दोस्तों भारतीय लौह इस्पात यहाँ पर जो है कंपनी, आंसर ए इसका राइट आंसर। भारत में स्थापित पहला सफल लौह इस्पात कर है, ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो गया, नहीं तो आपको जो है टिस्को भी हो सकता था। अगला क्वेश्चन है कि किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा उद्योग बताइए बिहार में कौन सा है। तो तंबाकू का है, किसका है, तंबाकू का है, ठीक है। बिहार में कितने अभयारण्य है, तो बिहार में जो अभयारण्य है ये आपको 12 गो हो जाएगा, कितना, 12 गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दिया है कि स्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग किस प्रकार के भाग को दर्शाया था। मानचित्र में जो नीला रंग होता है वो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है जलीय भाग को, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप और सुनामी से बचाव का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है, ये बताइए। तो कौन सा तरीका ठीक नहीं है, तो आपको भगवान की प्रार्थना करना, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से दिया है कि इनमें से जो है कौन नवीनीकरणीय दोस्तों जो है नवीकरणीय संसाधन है, कौन एक नवीकरणीय संसाधन है इसमें, तो आपको ये 1 हो जाएगा। पौधे के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण होता है किस क्रिया द्वारा, तो जल है, तो ये जो क्रिया पूछा जा रहा है तो क्रिया हो जाएगा आपको ये परासरण के माध्यम से, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने के शरीर को क्या होता है, शरीर जो है मोटा हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, तो मोटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपको एडीपोज उत्तक, अगर दोस्तों जो है अधिक मात्रा में जमा हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा, तब यह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युगलिना किस जगत में रखा जाता है। युगलिना जो है किस जगत में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोटिस्टा हो जाएगा, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। दिया है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मिश्रित फसल उत्पादन, यानी आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शोषण की क्रिया में जो है खाद्य पदार्थ का क्या होता है। देखिए शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, विघटन, आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, ये बताइए। हार्मोन जो स्रावित होता है ये कहाँ से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ई हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से, आंसर ई होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस प्रकार यानी किस प्रकार के जनन तंत्र में जनक के शरीर में जो है शरीर से सिलिका निकलती है, तो ये जो आपका होगा दोस्तों ये ए हो जाएगा, मुकुलन, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, मुकुलन यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किशमिश के दोनों को जल में डालने पर किशमिश फूल जाते हैं, इसका रीजन बताना है। तो ये जो 76 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी, यानी अंतःप्रासरण दोस्तों यहाँ पर के कारण, अंतःप्रासरण के कारण ये आपका होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि 21 एन के जो है बल दिया है, 21 न्यूटन के एक बल 3 kg मास वाली वस्तु पर किया गया त्वरण क्या होगा। तो त्वरण यहाँ से निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो F बराबर होता है ma, क्या होता है ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये F आपको m हो जाएगा, ठीक है। तो F कितना दिया है, तो आपको जो है दिया है
20 न्यूटन, सॉरी 21 न्यूटन, तो 21 हो जाएगा। और आपको जो दिया गया है त्वरण, तो सॉरी मास दिया है, त्वरण तो निकालना है, तो मास कितना 3, 3 सतह 21 यानी कि 7 हो जाएगा। और आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपको जो है त्वरण इसका मान निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों बी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी पिंड, गतिशील पिंड का वेग आधा करने से गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर आधा कर देंगे तो, आधा करेंगे तो ये चौथाई हो जाएगा, क्योंकि 1/4 का, अगर 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 हुआ ना, आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षा की आकृति कैसी होती है? तो ये जो आकृति होती है दोस्तों, ये आपका दीर्घवृत्ती है। आंसर सी हो जाएगा। अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं क्या, ये बताइए? तो ये करता है प्रतिचुंबक। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? दोनों में देख लीजिएगा, तो दोनों में जब बराबर होगा तो ये आपको बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका दूसरा अवयव कौन सा है? इसका दूसरा अवयव जो है दोस्तों यहाँ पर ये सी होगा, टार्टनिक जो है अम्ल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक जो है खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? ये दोस्तों होता है आपको AgS, सिल्वर सल्फाइड, यानी सिल्वर यानी कि सल्फाइड हो जाएगा। आंसर ये सी होगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, ये बताइए? मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगा आपको वर्ग 2 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन स्तर में कमी लाने का एक लक्ष्य बनाया गया था? तो ये जो आपका हो जाएगा बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही हानिकारक आपका ऊपर जाके करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गर्मी एक प्रकार से इसी से उत्पन्न होता है, वातावरण जो गर्म होता है। दिया है यहाँ पर कि एथोनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनेगा? तो यौगिक जो बनेगा दोस्तों ये एथिल जो है एसीटेट बनेगा। आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य ये कजरी। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द आयरन जो है किस खेल से संबंधित है? तो शब्द आयरन जो हो जाएगा ये गोल्फ से, ठीक है। आंसर ई होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इंडिया गेट जो है शहीद स्मारक है, जो कि आपको है दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया है तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। आंसर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है आपको 26 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद है, कोणार्क मंदिर का जो है देवता बताइए। कोणार्क मंदिर में कौन सा देवता होता है? ये हो जाएगा सूर्य देवता, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा ये उर्वरक उत्पादन से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, उर्वरक उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। बहुत भैया रहेगा, याद रखेंगे, ये पहला राज्य बना है पंजाब। क्या होगा? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। आईसीसी दोस्तों जो है T20 जो पुरुष हुआ था, जो भारत जीत दर्ज किया था, ब्रांड एम्बेसडर इसमें किसको बनाया गया था? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था दोस्तों ये आपको हो जाएगा युवराज सिंह को। आंसर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 जो है जीता? तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा जापान को हरा करके। नागरिकता संशोधन CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? तो भारतीय नागरिकता जो दिया गया आपको मात्र 14 लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आपका होगा दोस्तों सी हो जाएगा, मोडी वाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हालिया जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने का अव्वल रहा है? पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है, तो ये हो जाएगा सीवान। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा जो है कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, रयान मोहम्मद। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है नया सीरीज जो शुरू किए हैं
सेट टेस्ट सीरीज जो है ये आपको उसका दूसरा क्लास था। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं तो उसका जो है फ़ायदा उठाइए, मौका का फ़ायदा उठाइए, तब जा करके दोस्तों आपको जो है इस बार रिजल्ट होना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।